लेकिन महाराज प्रायः जो आजकल के संतान उत्पन्न हो रहे हैं प्रायः मूर्ख उत्पन्न हो रहे हैं, उनके अंदर मूर्खता अधिक है। और इसका कारण महाराज हम स्वयं हैं। यदि संतान आपकी मूर्ख हो रही है, कुछ तो पूर्व जन्म का कर्म है, लेकिन अधिक इस जन्म का फल है। शास्त्रों ने कहा महाराज पितृ दोषेण मूर्खता, पिता के दोष के कारण ही पुत्र मूर्ख होता है। जो आपने दोष दिखाए हैं, जो आपने गलतियां की हैं, उसका परिणाम ही पुत्र होता है। यदि आप बहुत अच्छे से अपने जीवन को परमात्मा के चरण में समर्पित करते हुए आगे बढ़े हैं, तो पुत्र आपका निश्चित रूप से वास्तव में योग्य होगा। अगर आपने बचपन में बहुत सारी गलतियां की और फिर जवानी आई, उसमें भी आपने गलतियां की, खूब गलतियां की, और जब बुढ़ापा आया, जब शरीर में रक्त कम हो गया, शिथिल हो गए अंग, तब आप अच्छा काम। तो अब आप सोचो कि अगर पुत्र हमारा अच्छा हो तो यह संभव नहीं है। बाल्यावस्था में जो किया सो किया, लेकिन जैसी प्रौढ़ अवस्था आती, जैसे ही जवानी की अवस्था आती है, हमें संभल जाना चाहिए। लेकिन जितने भी अवगुण आपने दिखाए हैं, वो अवगुण का फल आपका पुत्र होगा। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। पितृ दोषेण मूर्खता, पिता के दोष के कारण ही पुत्र मूर्ख होता है। इसलिए अभी जो पिता नहीं बने हैं महाराज, वो अभी भी सुधर जाएं, अभी भी समझ लें, अभी से परमात्मा के द्वार लग जाओ, अभी से ही अपने आप को शांत रख लो। वरना पूरे जीवन बिल्डिंग, अटारी, महल कुछ भी बना दो, पुत्र मूर्ख हो गया तो सब बेकार कर देगा। और हम दिन रात एक कर रहे हैं पुत्र को अच्छा बनाने में। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। कहने का तात्पर्य महाराज, धन संचय करने से पुत्र अच्छा हो जाए ये कोई निश्चित नहीं है। कपूत हो गया तो धन का संचय बेकार हो गया, और सपूत हो गया फिर भी धन का संचय बेकार। कहने का तात्पर्य, जिस धन को दिन रात एकत्रित करने में हम लगे हैं, उसका यदि हमने भोग नहीं किया, दान नहीं किया, संचय करके पुत्र के लिए बचा दिया, तो कहने का तात्पर्य यह है, यदि सपूत हुआ तो भी बेकार है, और कपूत हुआ तो भी बेकार है। कपूत होगा तो बेच देगा, सपूत हुआ तो महाराज अपनी शक्ति से ही बना लेगा। तो जो पैसा हम बच्चे को बिल्डिंग अटारी में लगाते हैं, वो पैसा ये धर्म में लग जाए तो बेटा हमारा अपने आप बढ़ जाएगा। बाढ़े पूत पिता के धर्म में, और खेती उपजे अपने कर। अगर पुत्र बढ़ेगा तो पिता के धर्म से ही बढ़ेगा। अगर पिता धार्मिक होगा तो पुत्र अपने आप उन्नति करता जाएगा। प्रायः आपने देखा होगा, पिता तो बेचारा निर्धन रहेगा, क्योंकि धर्म करने वाला बेचारा प्रायः निर्धन होता है, लेकिन जो उसका पुत्र है वो दिन रात बढ़ता जाएगा। इसलिए हर पुत्र का कर्तव्य है, यदि खुद को बढ़ता देखना चाहता है तो अपने पिता से जितना ज्यादा हो सके उतना धर्म कराए, अपनी माता से जितना ज्यादा हो सके धर्म कराए। क्योंकि पुत्र तभी बढ़ सकता है जब पिता धर्म करेगा, माता धर्म करेगी, स्वयं धर्म करेगा। स्वयं धर्म करना चाहिए, लेकिन स्वयं धर्म करेगा तो वो बढ़ने वाला नहीं है, उसका पुत्र बढ़ेगा। तो जब तक माता पिता जीवित हैं, तब तक जितना हो सके उतना माता पिता से धर्म करवाओ। नहीं भी करते फिर भी महाराज करवाओ, क्योंकि आप बढ़ोगे। और जब पिता माता परमात्मा के द्वार चले जाएं, तब आप करने लग जाओ, क्योंकि आप तो बढ़ ही चुके हो, अब आपका पुत्र बढ़ जाए। पहले के राजा मूर्ख थोड़ी हुआ करते थे, सर्वस्व दान दे दिया करते थे, लुटा देते थे। क्यों? क्योंकि मेरा पुत्र सही हो। कहने का तात्पर्य, जो हमारा उद्देश्य बन गया है बेटे को अच्छा करना है, तो बेटे का अच्छा करने का एक ही मार्ग है, धर्म करना पड़ेगा। पुत्र को बढ़िया करना है तो धर्म करना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। बिना धर्म के आप चाहो पुत्र अच्छा हो जाए तो ये कहीं लिख लो, कभी नहीं होने वाला है।